हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। प्लानिंग 7 स्टेप का एक प्रोसेस है जिसमें जो स्टार्ट होता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशंस के एंड गोल, किसकी तरफ हमारे एफर्ट्स लगने चाहिए। ऑब्जेक्टिव है कंपनी का गोल क्या है, कंपनी हमने क्यों बनाई है, कंपनी का काम क्या होगा, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है बनाने के टाइम। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो हर साल टू साल भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम अपने 5 साल के लिए भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मेन इसका है कि हमें हमारी एक्टिविटीज क्यों क्या क्या काम करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज किसकी तरफ सारे उनके एफर्ट्स जाएंगे, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, वैग्यू नहीं होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कैसे कर सकते हैं उसको अचीव। वो सारी चीजें हम इस प्लानिंग प्रोसेस में समझेंगे। तो पहला हो गया हमारा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, जैसे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमें 10% सेल्स अचीव करनी है, हमने 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, हमें ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने हैं, कई सारे पॉइंट इसमें हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब है मेकिंग फ्यूचर प्रोडक्शंस। फ्यूचर प्रोडक्शंस का मतलब कि फ्यूचर में हमारे क्या प्रोडक्शन हो सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में उससे हमारे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही हैं, इंटरनेशनल सिस्टम क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उससे बहुत सारे बिजनेस अफेक्ट हुए, तो उससे हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब चीजें कहलाती हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब पहले बात हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेमिसेस बना ली कि हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये अजम्पशंस हमें लेके चलनी पड़ेंगी, ये पॉलिसी चेंज हो सकती है, वो वहां पे पॉलिसी चेंज हो सकती है। अब है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब अब मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन सभी तरीकों में से कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट कर देना। ऐसे ही कोई भी हम सिलेक्ट नहीं कर देंगे, अच्छा ये दिख रहा है तो चलो इसको कर दें, नहीं। हर एक को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, हर एक को हम देखेंगे, उसके बाद हम सबके कॉन्सिक्वेंसेज, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज को चेक करेंगे कि किसमें हमें कितनी कॉस्ट लग रही है, किससे हमें कितना फायदा हो रहा है, किससे किसके कितने नेगेटिव ऑल्टरनेटिव है। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, जो मैंने बता दिया। इवैल्यूएट करना मतलब हर किसी की परफॉर्मेंस को समझना, सबके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देखना, ऑल्टरनेटिव जो भी है उनके कॉस्ट, उनके रिस्क, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। देन सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सो एक बार हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया, उसके बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट वो ऑल्टरनेटिव होगा जिसमें सबसे कम कॉस्ट लग रहा होगा और सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने प्रॉफिट को अचीव करना, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बनाना। तो वो वाला ऑब्जेक्टिव, वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो। एक बार हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें अपना जो भी हमने प्लान बनाया है उस प्लान को इंप्लीमेंट करना बाय एक्टिवेटिंग अदर मैनेजेरियल फंक्शंस। अदर मैनेजेरियल फंक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे आपको मालूम है, प्लानिंग के बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब डिफरेंट हमें रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, उनको लगाना है काम पे, जॉब्स क्रिएट करनी है, लोगों को स्टाफिंग करना है, लोगों को भरना है, उन जॉब्स पे काम पे लगाना है, डायरेक्टिंग देनी है उनको, देन फाइलिंग कंट्रोल करना है। तो ये सारे जो भी रिसोर्सेज, सबका कोऑपरेशन की जरूरत है अपने प्लान को अचीव करने के लिए। और लास्ट है हमारा फॉलो अप द एक्शन। फॉलो अप द एक्शन का मतलब कि जो भी हमने ये प्लान क्रिएट करा है उसको फॉलो अप करते रहें समय समय पे। फॉलो अप का मतलब है कि देखते रहें कि क्या वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी हमने चीजें, जो भी हमने प्लान बनाए हैं वो एज पर द प्लान हो रहा है कि नहीं, सारी एक्टिविटीज वहां पे जा रही है कि नहीं। और प्लानिंग का क्या है, प्लानिंग हमने एक बार कर दिया, अब लेकिन फ्यूचर एनवायरनमेंट तो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ बहुत चेंजेस आ सकते हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ने अज्यूम नहीं करे होंगे, जो उसने प्रेडिक्ट नहीं करे होंगे। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए भी हमें अपने प्लान को रेलिवेंट रखना जरूरी है। तो उसमें मॉडिफिकेशन समय समय पे हमें करते रहना चाहिए। और फॉलो अप में एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लो हमें 12,000 कार बनाने का हमारा टारगेट है, तो कंपनी को ये देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम 1,000 कार तो हर महीने हम बना रहे हैं, जिससे कि एंड में जाके हमारे पास बर्डन ना पड़े। तो ये था प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। Thanks for watching. Please subscribe my channel. If you like the video, please hit the like button. Thank you.